नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का जो है सपना है बिहार में दरोगा बनना, डबल स्टार जो है अपने कंधे पे लगाना। तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि लंबे समय से जो अभ्यर्थी है ना वेट कर रहे हैं कि बिहार में जो दरोगा की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा। तो अभी जो इसको लेकर यहाँ पे अपडेट निकल के आ चुका है कि बिहार में लगभग 1800 से अधिक पदों पे जो बिहार दरोगा की भर्ती प्रक्रिया है ना अगले 10 दिनों में यहाँ पे शुरू होने जा रही है। इस वीडियो में ये नहीं बताएंगे कि इसका नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि अगर आपको दरोगा बनना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका जो उम्र सीमा है वो कितनी रहनी चाहिए, साथ ही साथ सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्या कुछ पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अगले 10 दिनों में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है, और इसका जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो सकता है। तो उसमें फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, पूरी जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को देखिएगा। तो बिहार में कहीं ना कहीं आपको दरोगा बनना है, यानी कि सब इंस्पेक्टर बनना है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको जो अपडेट यहाँ पे दिखा देना चाहेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि 10 दिनों में शुरू होगी 1800 दरोगा की बहाली। मतलब कि समझिए कि बिहार में दरोगा की बहाली यहाँ पे शुरू होने जा रही है, क्योंकि इसको लेकर जो भी बिहार के जो भी कोचिंग सेंटर वाले हैं वो भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर ही रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे फाइनली जो है बिहार पुलिस में दरोगा की जो बहाली है वो होने जा रही है। ठीक है, तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, हालांकि बहुत ही जल्द यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि कब तक जो है फॉर्म फिलअप प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। लेकिन सबसे पहले समझिए कि अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। क्योंकि सबसे जो पहला काम होता है डॉक्यूमेंट होता है, फिर फॉर्म फिलअप होता है, और उसके बाद आपका जो भी प्रोसेस होता है जैसे कि रिटन एग्जाम हो गया, फिजिकल एग्जाम हो गया, वो आपको देखना पड़ता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है डॉक्यूमेंट है, और इसका जो भी फॉर्म फिलअप करने का प्रक्रिया है उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया हुआ है ना कि प्रीवियस, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इससे पहले जो है लगभग 12 से 75 पदों पे दरोगा की भर्ती निकाली गई थी, 2023 में भर्ती आई हुई थी। ठीक है, तो उस समय जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी नोटिफिकेशन के आधार पे सभी जानकारी समझाएंगे कि दरोगा की बहाली किस तरह से होती है, क्योंकि वही प्रोसीजर रहने वाले हैं, उम्र सीमा भी वही रहेंगे, सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले सैलरी की हम बात करें तो आपको जो है लेवल 6 का सैलरी देखने को मिलता है, जो कि 50-60 हज़ार से स्टार्टिंग आपका यहाँ पे सैलरी होने वाला है। बाकी दरोगा की भर्ती है, बहुत ही अच्छा भर्ती है, एक रिप्यूटेड जॉब इसको मान सकते हैं, बहुत ही अच्छा जॉब्स आपकी होने वाली है, तो इसमें नो डाउट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए इसमें जो है कोई पुरुष, कोई महिला या फिर कोई थर्ड जेंडर भी है ना वो भी फॉर्म को भर सकता है। ऐसा नहीं है केवल पुरुष ही फॉर्म भरेंगे, कोई महिला फॉर्म भरना चाहती हैं तो वो भी भर सकती हैं, कोई थर्ड जेंडर है तो वो भी फॉर्म को भर सकती हैं। इसमें बताया गया है कि 1 अगस्त 2023, हालांकि नोटिफिकेशन जो है 23 में आया था तो 23 यहाँ पे मेंशन है, लेकिन 25 में भर्ती आएगी। तो 1 अगस्त 2025 तक अगर आपने स्नातक कंप्लीट कर लिया हुआ है, मतलब कि आपका जो स्नातक में बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर और भी आपने कोई स्नातक समकक्ष कोर्स किया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 1 अगस्त 2025 तक पास आउट होनी चाहिए तो आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। समझे ना, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो बताया गया है कि 1 अगस्त 2025 को मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपका जो उम्र है ना, अगर आप जैसे जनरल कैटेगरी से हैं कि पुरुष हैं तो आपका जो है 20 से लेकर 37 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं तो 20 से लेकर 40 वर्ष के बीच में जनरल के लिए होनी चाहिए। बाकी अगर कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं तो उनका जो है 20 से लेकर 40 वर्ष, और कोई एससी एसटी के पुरुष महिला हैं तो उनका 20 से लेकर जो है 42 वर्ष के बीच में उम्र रहेगा, तो ये फॉर्म को भर पाएंगी। 1 अगस्त 2025 से आपकी जो उम्र की काउंटिंग है वो की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी देखिए बताया गया है कि जो भी आपका उम्र की गणना की जाएगी मैट्रिक या फिर उसके समकक्ष जो प्रमाण पत्र है ना उसके हिसाब से काउंटिंग होगा, आपके आधार कार्ड के हिसाब से काउंटिंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इसमें ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आप जनरल या फिर पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो कम से कम आपका जो ऊंचाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कम से कम। इससे अधिक होगा तो आप फॉर्म को भरेंगे, इससे कम होगा तो समझिए कि आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म तो भर लेंगे, लेकिन उस समय जब फिजिकल आपका होगा, जब आपका टेस्ट होगा तो उस समय क्या होगा कि आपको छांट दिया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो 160 सेंटीमीटर भी उनका हाइट होगा कम से कम, तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी SC ST के जो
यहाँ पे पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर ही बोला गया है। और बाकी सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी से आती हैं तो उनका जो न्यूनतम हाइट होनी चाहिए कम से कम 155 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। इससे कम होगा तो फिर दरोगा के लिए फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। बाकी इसमें जो थर्ड जेंडर होगा उनका भी हाइट जो है महिला के बराबर ही रहेगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये जो है उम्र सीमा और ऊंचाई है जिसको आपको फुलफिल करना होगा, तब यहाँ पे फॉर्म को आप भर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है सीना की भी मापी होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पिछड़ा वर्ग, सामान्य या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष है तो उसका जो कम से कम सीना होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर जो है 5 सेंटीमीटर यानी कि 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए तो फॉर्म को भर सकता है। अगर कोई SC/ST के पुरुष हैं उनके लिए बोला गया है कि 79 सेंटीमीटर भी कम से कम उनका चेस्ट होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं, और फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर रहेगा तो फॉर्म को भरेंगे। बाकी महिलाओं की सीना की मापी नहीं होती है, हालांकि उनका जो वेट है वो देखा जाता है कि कम से कम 48 किलो वजन तो उनका होनी चाहिए। इससे कम होगा तो समझिए कि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। बाकी जो भी थर्ड जेंडर है उनका सारा चीज़ जो है महिला वाला एप्लीकेबल होगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। और नियुक्ति प्रक्रिया की हम बात करें तो इसमें आप फॉर्म को भरेंगे तो सबसे पहले आपका जो है लिखित परीक्षा होता है, मतलब कि रिटेन आपको एग्जाम देना होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 चरण होता है। प्रथम चरण में क्या होता है कि आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसमें 200 अंकों का जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और आपको जो है 2 घंटे यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें जो है सामाजिक ज्ञान, समसामयिक मुद्दों से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कम से कम जो है क्वालिफाई करने के लिए 30% आपको लाने होते हैं। मतलब कि इतना परसेंट आप लाएंगे तभी जो है क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर इससे कम अंक लाएंगे तो पहले ही आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए 1800 पदों पर भर्ती अगर निकाली जाती है तो इसके 20 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा के लिए होगा। देखिए बताया गया है कि 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन क्या होगा कि मुख्य परीक्षा के लिए होगा। इसके बाद जो परीक्षा होता है उसके लिए होगा। ये प्री आपका परीक्षा हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1800 में 20 से आप गुना करेंगे तो इतनी ही अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन है मुख्य परीक्षा के लिए होगा। तो जो 30% वाला चीज़ है ना, यहाँ पे ये तो मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन इससे अधिक आपको नंबर लाने होंगे मुख्य परीक्षा में जाने के लिए, नहीं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए द्वितीय चरण में क्या होगा कि आपका जो है मुख्य परीक्षा होगा जिसमें 2 पेपर होगा। समझिए इस बात को। प्रथम जो पेपर होगा 200 अंकों का 100 क्वेश्चन वाला होगा, 2 घंटे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो है 30% यहाँ पे लाने होंगे। और ये जो है पूरी तरह से सामान्य हिंदी का जो है पेपर होगा। इसमें जो है केवल 30% लाकर आपको क्वालिफाई कर लेना है, उससे अधिक लाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि 30% ला लेंगे तो समझिए कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर उससे कम लाते हैं तो पहले ही डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, आपकी भर्ती कराई ही नहीं जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जो आपका 30% आ जाता है तो फिर इसमें द्वितीय पत्र में देखेंगे तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 200 नंबर मिलेगा और 100 अंक को आपका जो है परीक्षा यहाँ पे रहेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा, सब्जेक्टिव कहीं भी नहीं रहता। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और ये जो है 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा और इसी नंबर में जो नंबर आप प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से मेरिट बनाकर आपको जो है यहाँ पे दरोगा के पदों पे भर्ती कराई जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर आपको हो गया कि सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा। और मेंस एग्जाम में से क्या है ना कि 6 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन क्या होगा कि फिजिकल के लिए होगा। जैसे कि मान लीजिए 1800 पोस्ट है, ठीक है, तो इसमें 20 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा मेंस परीक्षा के लिए। और मेंस परीक्षा में से जो है 6 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिजिकल के लिए फिर आप जाएंगे तो तीसरे चरण में आपका जो है फिजिकल यहाँ पे होगा, जिसमें सबसे पहले आपका जो है दौड़ होगा। जैसे कि मान लीजिए सभी कोटि के जो पुरुष हैं ना उनका यहाँ पे दौड़ होगा 1 मील का, मतलब कि 1.6 किलोमीटर का, जो कि 6.5 मिनट का समय आपको देखने को मिलेगा। इससे अधिक समय लेते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो 6.5 मिनट में कम से कम आपको जो है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। महिलाओं के लिए हम बात करें तो 1 किलोमीटर, इनका 1 मील नहीं बल्कि 1 किलोमीटर 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा, तब महिला यहाँ पे क्वालिफाई हो पाएंगी। और ट्रांसजेंडर का भी यही एप्लीकेबल होगा। ऊंची कूद की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए बोला गया है कम से कम जो है 4 फीट आपको यहाँ पे लगाने होंगे। इससे कम आप मान लीजिए अगर इससे कम आप फानेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा।
4 फीट आपको कम से कम जो है फाँदना ही होगा, किसी भी कैटेगरी से हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी सभी कोटि के महिलाओं के लिए बोला गया है कि मिनिमम जो है 3 फीट आपका रहेगा, तो 3 फीट आपको फाँदना होगा, कूदना होगा, ठीक है, जो कि हाई जंप होता है। बाकी लंबी कूद की हम बात करें तो सभी कोटि के पुरुष के लिए बोला गया है कि 12 फीट और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 9 फीट रहेगा, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें जो है गोला फेंक होता है, तो सभी कोटि के जो पुरुष हैं उनके लिए 16 पाउंड का जो गोला रहेगा, 16 फीट कम से कम उनको फेंकना होगा, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का जो गोला है ना, 10 फीट यहाँ पे फेंकना होगा, तो क्वालिफाई हो पाएंगी। इससे कम आप फेंकती हैं तो फिर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी यहाँ पे निकल के आ गया है, मतलब कि इसी के आधार पे जो आपकी बहाली यहाँ पे होने वाली है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी इसमें बताया गया है कि आपका जो मेगा सूची है वो किस तरह से बनती है, तो जो भी आपका मुख्य लिखित परीक्षा होगा उसमें जो भी नंबर प्राप्त करेंगे उस पर ही आपको जो है मेरिट बनाकर जॉब दी जाती है। आपका जो प्री एग्जाम्स होता है और सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर होता है, और आपका जो फिजिकल होता है वो भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन जो आपका मुख्य परीक्षा होता है जिसमें 100 अंकों की जो है 200 नंबर वाली 200 मतलब नंबर आपको देगी, मार्क्स देगी, वो आपका एग्जाम होता है, उसमें ही आप जो नंबर लाएंगे उस पर ही मेरिट बनाकर आपको यहाँ पे जॉब दी जाती है। अगर आप उस मेरिट में नहीं जाते हैं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने जो है विस्तार से आपको बताया हुआ है किस तरह से इसकी बहाली प्रक्रिया होती है और क्या कुछ अपडेट यहाँ पे रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो कटअप तिथि रहता है वो क्या रहता है। तो 1 अगस्त 2023 में अगर भर्ती आई है तो 23 और 25 में भर्ती आएगी तो 1 अगस्त 2025 को इसका जो कटअप डेट है, इससे पहले आपका जो है सारा डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 2025 में भर्ती आती है, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग भी। बाकी इसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिर यहाँ पे आपकी भर्ती करा ली जाती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप SC ST हैं तो अपना जाति और निवास बनवा लीजिएगा, एप्लीकेबल होगा, इसको देना पड़ेगा। अगर आप BC BC हैं तो अपना NCL और जो निवास है उसको बनवा लीजिएगा, जो कि बिहार से ही बना होना चाहिए। और बाकी कोई EWS जनरल कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहता है 10% वाला, तो अपना EWS प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। कोई अगर मान लीजिए यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और बाकी अपना जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक का जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, दोनों आपके पास होनी चाहिए। बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर लगेगा, एक मोबाइल नंबर, मेल ID लगेगा। तो इतना ही डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं। निवास सभी का लगेगा, जाति में SC ST को जाति देना है, BC BC को अपना जो भी NCL प्रमाण पत्र है वो देना है, और कोई EWS से जनरल में है तो अपना EWS प्रमाण पत्र देगा, आसानी से फॉर्म को फिल कर सकता है। बाकी जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आती है या फिर भर्ती की कोई भी अपडेट आती है आपको अपडेट करवा देंगे। 1800 पदों पे जो है दरोगा की भर्ती यहाँ पे होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि दरोगा हम बने बिहार में तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। हो सकता है कि इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन आ जाए और फॉर्म भी फिलअप करवा लिए जाए, हालांकि भर्ती जो इलेक्शन के बाद ही कराई जा सकती है पूरी तरह से संपन्न। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर पूछिएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।